ध्यान बहुत डीप, आरती मतलब मैम, बहुत। हाँ थैंक यू शोभना मैम, 1 मिनट हैंड आप ले लीजिए, 1 मिनट। जी हाँ, बोलिए शबनम मैम। हाँ यस मैम, ध्यान इतना गहरा था ना, अभी भी ऊर्जा बहुत महसूस हो रही है। बहुत डीप, मतलब पता मालूम, मतलब क्या देख रही थी वो कुछ भी पता नहीं है, लेकिन मतलब अभी समझ में नहीं आ रहा कहाँ थी, लेकिन डीप ध्यान रहा। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू शबनम मैम। मास्टर्स और कोई है जो अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज हैंड रेज कीजिए। थैंक यू शोभना मैम। दीपिका मैम अनम्यूट कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए। मेरी आवाज आ रही है आपको? आत्मा क्या मैम। मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है मैम, बोलिए। हाँ, मैंने पिरामिड देखा और पिरामिड के ऊपर कुछ डिजाइन से बना हुआ था। और फिर मेरे को फिर से दोबारा से आज की दिखी है, दो की थी। और फिर की के बाद एकदम से एक बहुत बड़ा आदमी आता है। और मैं दिख रही हूँ क्या आपको? एक मिनट पहले। हाँ, फिर उसके सिर पे बहुत बड़ा, जैसे बहुत बड़ा, पता नहीं कितना बड़ा क्या डाला हुआ था उसके सिर के ऊपर, और उसके गले में बहुत सारी मालाएं थी। और फिर उसके बाद उसको देखा। मैं तो कुछ यार पता नहीं, देखा बहुत कुछ था, समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या चीज चल रहा है। और फिर वो पता नहीं कहाँ लेके जाता है, मैं उससे पूछा भी ये की किसके लिए है, पर कुछ समझ नहीं आता। इतना देखा मैंने, इतना भी नहीं, बहुत बड़ा। और पिरामिड ऊंची, और चीजें दिख रही थी, पता नहीं क्या चीजें थी ये सब। क्या आपने उस व्यक्ति को उनका नाम नहीं पूछा दीपिका मैम? मैंने मैंने उससे पूछा था, पर कोई जवाब, वो कुछ नहीं बोलते। एक बीच में छोटा लड़का भी आया था। वो भी अभी याद आया कि छोटा लड़का भी आया था उससे पहले भी। वो वो आदमी एकदम से अचानक से पता नहीं कहाँ से निकल के आता है किसी चीज में से, और एकदम से सामने आ जाता है। और उसके गले में मेरे को बहुत सारी मालाएं दिखती हैं। और सिर पे बहुत बड़ा उसने क्या हैट, पर हैट भी नहीं होता वो, बहुत मोटी सी कोई चीज डाली हुई है उसने अपने सिर के ऊपर। और फिर उससे भाई पूछते की का ये की किस लिए, वो बस ऐसे ही आगे तो चला जाता है, और कुछ बोलता नहीं है। और फिर डिजाइन खुल जाते हैं, बहुत सारे ऐसे डिजाइन आते जाते हैं, सिल्वर सिल्वर कलर में कुछ डिजाइन हो रखा होता है। और बस ये सब चीजें दिखती रहती है, पर समझ नहीं आ रहा है क्या चीज है। यस दीपिका मैम, ये मास्टर ही है जो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अभी आपको उनका नाम नहीं पता चला या आपसे उन्होंने बात नहीं की, कोई बात नहीं, पर आपको दर्शन दिया उन्होंने। और जो भी डिजाइन, जो भी आप बोल रहे, जो भी हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर, ऐसे बहुत अलग अलग डिजाइन आते हैं। हाँ, वो सब और बहुत, और लाइनें, सर्कल में लाइनें आ रही थी, बहुत सारी लाइनें लाइनें। और वो बिल्कुल छोटे छोटे ऐसे नहीं होते, जैसे बुक्स के अंदर बुक्स होता है, ऐसे में हम्म, सर्कल छोटा 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 होता हुआ नीचे जा रहा है, कहाँ जा रहा है नीचे, अर्थ में कहाँ जा रहा है समझ नहीं आ हम्म, नहीं रहा। वो ये सब सब। अलग अलग स्टेप होते हैं। इससे इस पर अभी ये इस पड़ाव से भी आप आगे जाएंगे तो आगे और भी आपको अलग सा दिखाई देगा। ये सभी हमारे जो भी पढ़ाई के अलग अलग पहलू होते हैं, जो भी हम हम्म, सीख रहे हैं, ज्ञान को प्राप्त करें, अलग अलग ये विजन दिखाते हैं, उसके द्वारा हमारी ऊर्जा भी बढ़ती है। उस प्रकार हमें वो आगे थोड़ा थोड़ा ज्ञान बताते जाते हैं, दिखाते जाते हैं। तो ये इस पड़ाव से भी आप आगे जाएंगे, अच्छा है। क्योंकि ये जो आप बता रहे, ये भी मैंने देखा है पिछले साल, 1.5 साल पहले। तो
इस स्टेज से भी हम परे होते हैं, आगे आपको नॉलेज मिलेगा। अब बहुत ही आजकल सुंदर। मुझे ना बहुत पतली पतली लाइनें और उनके डिजाइन ये ज्यादा दिख रहे हैं, ये चीजें बहुत आ रही हैं। Yes, yes. कलर स्वीकार कलर करना है, डाउट्स नहीं कलर करना है, स्वीकार भाव रखना है। हाँ और जी, यस, कुछ नहीं देखना है, ये अनुभव को ये छोड़ना किस है, चीज के अनुभव लिए को दिखता पकड़ना है? नहीं है। ये की के बारे में कुछ पता है आपको? ये की क्यों नजर आती है बारी बारी, फिर सेकंड टाइम फिर नजर आई, आपकी बार दो की नजर आई। मुझे लगा कहीं कुछ खोलने के लिए जाना होगा मुझे। नहीं, ठीक है, देखेंगे और देख के छोड़ना है। क्वेश्चन जितना हाँ जी, करोगे उतना उलझन में आप पड़ोगे। तो मास्टर ने दिखाया तो कुछ तो अच्छा कारण से ही हाँ दिखाया है। देखना है, छोड़ना है, उससे आगे भी आपको मिलेगा। हाँ जी, तो ठीक है, थैंक यू शर्मी जी। थैंक यू। थैंक यू दीपिका मैम। धनश्री मैम अनम्यूट कीजिए। आत्मवंदन सभी को, आत्मवंदन शिल्पा मैम। आज जब ध्यान शुरू हुआ तो सबसे पहले मणिपुर चक्र में बहुत वाइब्रेशंस थे। फिर उसके बाद एक्चुअली कल भी ये मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि मेरा फुल जो माथा रहता है वो पूरा ऐसे दर्द जैसे कर रहा था, और थर्ड आई पे भी थोड़ा सा ये था। और उसके बाद थोड़ा हार्ट हैवी लगा, थोड़ा सा रोना भी आया। तो अनुभव बहुत अच्छा था। लेकिन कुछ दिनों से मैं जब भी मेडिटेशन में बैठती हूँ, स्पेशली आपके साथ, तो मेरा मेरे सारे क्रिएटिव आइडियाज उसी टाइम पे फ्लो होते रहे शुरू हो जाते हैं। तो मुझे अपने आप को बताना पड़ता है कि नहीं, अभी के लिए काम का साइड में रखो और अपने अंदर ध्यान दो। तो वो मुझे थोड़ा ये करना पड़ता है, खुद को बताना पड़ता है। लेकिन आज का ध्यान बहुत अच्छा था ओवरऑल। लेकिन ये अनुभव था, मुझे कुछ दिखाई या फिर विजन ऐसे कुछ नहीं हो रहा है ये, लेकिन ये अनुभव हो रहा है मुझे। बहुत सुंदर। वो मणिपुर चक्र एक्टिवेट हो रहा है इसके लिए। और जो आप बोल रहे हैं कि फोrehead में या सर में दर्द हो रहा है, वो आज्ञा चक्र का बहुत सारे लोगों को जब एक्टिवेट होता है तो दर्द महसूस करते हैं। कोई कोई खिंचाव अच्छा। सा महसूस करते हैं, कोई कोई ऐसे चुभन जैसा, हम मराठी में बोलते हैं ना, मुंग्या आल्यानंतर हाँ जसं हाँ फील होतं, तसंही होतं। प्रत्येक हर एक का अनुभव अलग अलग रहता है। हाँ, वो ऐसे सुंदर। गरम होता है, मतलब अ, जैसे हम महालक्ष्मी अम्बाबाई का देखते हैं कि उनको जो हम्म हल्दी लगाया माथे पे, वही से मतलब हम्म टेम्पल जो बोलते हैं साइड के दो, हम्म हम्म हम्म। यहाँ से वहां तक वो पूरा ऐसे गरम फील होता है, वो वाला फीलिंग है। वहाँ और ऊर्जा का फ्लो बढ़ रहा है ना, कि हाँ। एक्टिवेट करने के लिए चक्रा को, तो वहाँ आपको गर्म फील होगा। जब हार्ट अच्छा। चक्रा के ऊपर होता है तब हार्ट चक्रा पे बहुत सारे मसलों को गर्मी, हर एक चक्रा के ऊपर गर्मी, हम्म। जब हम ऊर्जा उस चक्र पे ज्यादा लेते हैं, फोकस करते हैं, तब वो हीट महसूस होती है। अच्छा, उस टाइम पे क्या करना चाहिए, मतलब आ, सिर्फ उसको महसूस करके छोड़ देना चाहिए या अ, यस, छोड़ देना चाहिए। और वो ज्यादा देर तक नहीं रहता मुझे लगता है। जितनी देर आप नहीं। ध्यान में, या आपके कोई माइंड में ऐसे विचार है जो नहीं होने चाहिए भौतिक के, तो वो हाँ। रिलीज होते हैं, तब भी आपको सर दर्द हो सकता अच्छा। ओके। है। तो ठीक कुछ नहीं, स्वीकार भाव से देखना है और छोड़ देना है, बाकी कुछ है। नहीं। और अच्छा। उसके बाद एक साधारण आपको ज्यादातर ज्यादा आधा घंटे के लिए होगा वो महसूस दर्द है। नहीं तो वो हम्म। ध्यान खत्म होने से पहले भी वो खत्म भी हो जाता है। ध्यान में है तब हम्म। तक वो फील होता है। हाँ। और मुझे कल सहस्त्रार चक्र पे ऐसे मिडल पे कोई मुझे प्रेस कर रहा है वैसा फीलिंग था, एक ही पॉइंट पे। वो छोटा सा सर्कल जो इधर टॉप पे रहता है, वो ऐसे कोई दबा रहा है उसको, वैसा वाला फीलिंग हुआ था कल। तो ऊर्जा को लेते हैं हम, ब्रह्मरंध्र से हाँ। ऊर्जा अंदर आती है तो महसूस करते हैं। अभी भी मेरा वैसा चालू है, कंटिन्यू। तो उसका हम कुछ हाँ। नहीं कर सकते, वो आता है लेने का है।
और ज्यादा हो तो पृथ्वी माँ को देना है, सभी को देना है सरेंडर भाव से, हर एक बात को स्वीकार करना तो ठीक, थैंक यू मैम। है। थैंक यू शरीर। थैंक यू धनश्री मैम अपना अनुभव शेयर करने के लिए। राजश्री मैम अनम्यूट कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए। कोटी कोटी आत्मवंदन माँ आत्मा आणि में ग्रुप सर्वांना कोटी कोटी आत्मवंदन। म्हणजे मला लिहायला ना असं वेगळं झाले, मी वाचून दाखवू ना काही कळलं. आपका हृदय चक्र क्या बोलता है? दिखाना है तो दिखा सकते हैं, नहीं ते दिखाने तो असं कोई ते बात नहीं, आपके तक रख सकते हैं, म्हणजे मी आपके वाचून ऊपर। दाखवते. मी आत्मा असं म्हणजे आत्मावर आली असं म्हणजे काय कळलं. मी वाचून दाखवू का? मैं आत्मा हम सभी आत्मा ही है, आत्मा से मैं परमात्मा की ओर बढ़ रही है हम सभी। यस बोलिए। मैं आत्मा, मैं यहाँ आत्मानुभव और आत्मज्ञान बड़ी आत्मीयता से लेना चाहती हूँ। देह नश्वर है, आत्मा अमर है। मैं आत्मा आती हुई सांस और जाती हुई सांस की तरह है। आत्मा का कोई जन्म है ना मृत्यु, वो तो सिर्फ एक शरीर में दूसरे शरीर में म्हणजे जाती है। पेश करता है। और कुछ कर्म और संस्कार कुछ सवाल लेकर आती है और जाते वक्त हर सवाल के जवाब लेकर जाती है। बहुत सुख सुंदर और है। दुख का आत्मा, आत्मा शब्द के ऊपर क्यों डर रहे हो आप? हम कौन है? हम मला सभी आत्मा ही है ना, शरीर के अंदर आत्मा स्वरूप है। ज्ञान को लेकर आत्मा के उन्नति के लिए ज्ञान लेना है और इस आत्मा को परमात्मा स्वरूप बनाना है। ये सुख जो सोच है ना कि आत्मा यानी, लोगों को लगता है अरे भूत प्रेत ये वो, तो उनको उनके पास शरीर नहीं, इसलिए उनको संबोधा जाता है उस वर्ड से। पर वो भी कभी मनुष्य देह में थे ना। हाँ, कभी वो भाव की वजह से, कुछ उनके आस की वजह से अटक गए हैं, तो उनको ऐसे अलग से इतना डरना या इतना अलग सा कुछ फील करने की जरूरत नहीं। वो भी उनके दुनिया में है, हम हमारी दुनिया में। तो बहुत अच्छा आया है आपको। सुख थैंक यू और सर। दुख का यह संघर्ष अंत तक चलता रहेगा। चालेल. आणि मला ना सूर्यासारखं म्हणजे सूर्य असं खूप प्रकाश दिसला असा, आणि एक झाड दिसलं आणि त्या झाडावर पण प्रकाश दिसला, पण ते झाड ना त्याचे पान ना हिरवे नसून त्याचे लाल कलरचे पान होते असं दिसलं. वो तो समझ जाना है आपको, अभी इतने अनुभव आते हैं तो आपके सवालों के आंसर आपको ढूंढना है। नए रेड कलर के पत्ते आ गए, यानी नया बाहर आ गया उस पेड़ के ऊपर। तो हम भी जैसे पुराने विचारों से जीवन को जी रहे थे, अब ये ज्ञान को ध्यान को हमारे अंदर धारण करते करते हमें भी एक नई उम्मीद आ गई है सत्य बात पे चलने के लिए। वैसे ही ये हमारा शरीर यानी एक पेड़ स्वरूप है, और जो रेड कलर के पत्ते हैं वो नया, जैसे की बाहर आ रहे हैं उस पेड़ के ऊपर। नई मराठी में म्हणतो ना आपण की नवी पालवी फुटते, त्यावेळेस ती पानं लाल कलरचीच असतात ना। हम्म. तर हं, अच्छा आहे। थँक यू मला सर। एक विचारायचं होतं की म्हणजे आत्मा अमर आहे, त्याला जन्म आहे न मृत्यू आहे, तर मग ते जाते म्हणजे काय होते त्याचं म्हणजे म्हणजे असाच प्रश्न आत्मा आहे. प्रकाश स्वरूप आहे। आज माझ्या शरीरात आहे शिल्पाच्या, त्या शिल्पाने देह सोडला की ते परत हम्म. पुढच्या जन्मात अगले जन्म में दूसरे शरीर में प्रवेश करेगा। ये ऊर्जा ये ऐसे ही चलती है ना, ये अ, जैसे कि नष्ट नहीं है, उत्पन्न भी नहीं हुई और नष्ट भी नहीं होती है, ऐसे कि जैसे कि अमर है ये। इसलिए उसको जन्म या मृत्यु नहीं कहलाया जाता आत्मा को। तो ये तो प्रकाश ब्रह्मांड से आई हुई प्रकाश की एक
किरण बोल सकते, दो बिंदु बोल सकते कि हर एक आत्मा में एक स्पार्टिकल स्वरूप दिव्य आत्मा का चेतना होती है। तो उसको हम उस शरीर के अंदर जब चेतना होती है तभी तो हम जीवित होते हैं। तो ये चेतना निकल जाती है तो हम मृत घोषित किए जाते हैं। तो चेतना तो अमर है ना, उसको कोई रोकना चाहे तो भी नहीं रोक सकता, बांधना चाहे तो भी नहीं बांध सकता। वो तो सारी पूरा जगत में फैली हुई है, ब्रह्मांड में सर्वत्र व्यापी वही है, दिव्य चेतना स्वरूप। इसलिए कहा आणि गया है, हे जैसे हम भगवान हनुमान जी को कहते हैं कि वो अमर है, वैसे ही। हा मला हे पण आलेलं की आत्मा ब्रह्म स्वरूप आहे म्हणजे असं हम्म, हम्म। वाक्य और आणि अभी इतने ही 7 साल से सभी रेडी हुए हो, बहुत अच्छे से ज्ञान मिल रहा है, सभी ने प्राप्त किया है, तो अपने छोटे छोटे आंसर के जवाब खुद ढूंढना है। हाँ, आपको नहीं मिल रहा है तो जरूर आप ग्रुप में पूछ सकते हो, पर ज्यादा छोटे छोटे क्वेश्चन आपको स्वयं को ढूंढना है, ताकि आपके अंदर भी बदलाव हो कि आगे की पढ़ाई करने के लिए आप भी रेडी हो। स्वयं को टेस्ट करना है, इसमें हानि कोई नहीं। क्वेश्चन रख के बैठना है, मिला ठीक है, सेकंड बार थर्ड बार ट्राई करो, नहीं मिला तो फिर आप ग्रुप में पूछ सकते हो, तो आपको दिया जाएगा आंसर। मला अजून एक विचारायचं होतं की म्हणजे तुम्ही काल हे केलं ना, म्हणजे मेडिटेशन काल घेतलं आणि तुम्हाला पण काहीतरी म्हणजे लिहायला बाबा आलेलं, मग तुम्ही ते ध्यान घेत होतात आणि ध्यान पण झालं, मग लिहिलं कधी असं विचारायचं तुम्हाला ते किंवा काय? दुपारी 12 वाजता आलेले, मी जेव्हा ध्यानाला बसलेले 12:30च्या दरम्यान काहीतरी, ते मी गर्भसंस्कारच्या ग्रुपवरती पण बोलून दाखवलेलं आहे, और इस ग्रुप में भी बोल के दिखाया है। ऐसा नहीं, पोएम्स जब आते हैं चैनलिंग के द्वारा नहीं आते हैं, जब ध्यान में बैठते तब लिखने, वो अलग सा मैं बैठती तब वो लिखने के लिए आया था, गुरु के प्रति से ध्यान के लिए। अभी भी मैं चैनलिंग नहीं की तो आज ध्यान में बैठी तो मुझे बहुत सारे 2 जन्म मुझे दिखाई दिए, मुझे एंजल्स नंबर आया, नाम दिखाई दिया, साल बताया गया कौन से साल में क्या काम कर रही थी। तो जब हम सिर्फ म्यूजिक या विदाउट म्यूजिक हम ध्यान करते हैं, तब हमारे पास लाइफ का जन्म हम देखते हैं। और जब मैं चैनलिंग करती हूँ सिर्फ वहां मैं मास्टरों का मैसेज आप ज्ञान आप पहुंचाने के लिए करती हूँ। जो पोएम्स रहते हैं वो मेरे अलग अलग मेरा ध्यान साधना होती तब आते हैं। ते ध्यानाचं आजचं म्युझिक होतं ना, ते जरा म्हणजे कसं हॉरर वाटत होतं. अरे बाबा जी का म्यूजिक है, महाअवतार बाबा जी, आपको पिक्चर्स दिखाना चाहिए था। महाअवतार बाबा जी का कैलाश पर्वत के ऊपर बैठे हुए उनका म्यूजिक है वो। हो का? मला सॉरी यहाँ मला देखिए, नहीं नहीं, यहाँ देखिए, भ्रम, संशय, आपके मन में एक पॉजिटिव ऊर्जा के प्रति भी संशय निर्माण हुआ, तो उस पॉजिटिव ऊर्जा को भी आपने निगेटिव में कन्वर्ट किया। ये आया आपके द्वारा मुख के राइट आया है, सबके लिए आंसर मिलेगा। पॉजिटिव ऊर्जा को भी आप नेगेटिव से सोचेंगे तो आप नेगेटिव ऊर्जा को ही कैच करोगे, और नेगेटिव ऊर्जा भी रहेगी आसपास में, आप महसूस करोगे, फिर भी वो भी एक आत्मा है, मुक्त होने के लिए आया है, तो आगे आप चले जाइए। इस भाव से आपको स्वीकार करोगे उस ऊर्जा को भी, आप आगे जाने के लिए हृदय से कहोगे, तो नेगेटिव ऊर्जा भी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। जो भी है आपके ऊपर है, किस भाव से आप लेते हो उस भाव से आप प्राप्त होगा। थँक्यू. सॉरी मला नव्हतं माहिती, पण ते नहीं नहीं, जो भी आते हैं क्वेश्चन ग्रुप में बहुत सारे लोगों के मन में होंगे, तभी वो मुख से बाहर आते, ऐसे ही नहीं आते। यस, थैंक यू। थैंक यू राजश्री मैम। आप कुछ कहना चाहते हो? अनम्यूट कीजिए। नहीं, उनका पहले के 100 से शायद। ओके मास्टर्स, और कोई है जो अपना अनुभव शेयर करना चाहते तो प्लीज हैंड रेज कीजिए। कोई नहीं है। कोई नहीं है। आशा मैम, अनम्यूट कीजिए।
आत्मवंदन मैम। मुझे पूछना था कि मैं जब से ध्यान कर रही हूँ ना, तब से पहले तो मैं ट्रांस में चली जाती थी। पूरा मैं अभी अवेयरनेस में रह रही हूँ, तब से मुझे पता चल रहा है कि मुझे एनर्जी फील नहीं होती। और मैंने जब सेहत विजडम वर्कशॉप किया, तब मैं वहाँ पे स्पिरिचुअल काउंसलर से मिली थी। तो उन्होंने बताया कि कुछ ब्लॉकेज है, हार्ट ब्लॉकेज है, पिछले जन्म के भी है और इस जन्म के भी। इस वजह से मुझे एनर्जी फील नहीं होती। जो बॉडी में एंटर करती है एनर्जी, तो मुझे बिल्कुल कुछ भी फील नहीं होता है। तो वो उस ब्लॉकेज को कैसे निकालो, वो समझ में नहीं आ रहा है मुझे। उसके लिए गाइडेंस ध्यान चाहिए में था आपका। ध्यान में बैठोगे तो हार्ट चक्र पे ब्लॉकेज है। हमारा ब्लॉकेज कहाँ है हम स्वयं को पता चलता है। हर एक चक्र का अलग अलग इंफॉर्मेशन रहता है। सभी को इतना पता होगा। जो बात करने से डरते हैं उनका विशुद्ध चक्र ब्लॉकेज होता है। जो बातें कहने से या किसी से शेयर करने से या मन का जो भी कुछ प्रश्न है बोलने से दिल की बात बाहर नहीं निकालती, उनका तो हार्ट चक्र ब्लॉकेज है। ऐसे अलग अलग है, आप सर्च कर सकते हो और देख सकते हो। तो उस चक्र के ऊपर आप फोकस करके ध्यान करना है। पूरा चक्र ध्यान भी आता है, वैसे भी आप कर सकते हो 21 दिन की साधना। तो धीरे धीरे वो रिलीज होने लगता है। तो फोकस करना है मतलब कैसे करना है? क्योंकि मुझे इमेजिनेशन सी वगैरह वो भी नहीं है। नहीं, ये हार्ट चक्र अंदर से यहाँ कितनी आप हमेशा रहते हैं, आपका नाम रहता है ध्यान के लिए। हमें क्या बोला जाता है, श्वास के द्वारा शरीर के अंदर प्रवेश करना है, स्पाइनल कॉर्ड के हम्म। यहाँ देखना है। ना कि हम पहले क्या करते थे, यहाँ आती हुई सांस जाती है श्वास के शरीर के बाहर हम देखते थे। पर ये ऐसा नहीं है, शरीर के अंदर श्वास को महसूस करना है रूट चक्र से। जैसे कि आज्ञा और आज्ञा से रूट चक्र जितना भी आपका जाता है, नासिका रंध्र से जाने वाला श्वास हार्ट चक्र पे जाए, नाभि चक्र पे जाए या मूलाधार चक्र पे जाए, आपका जितना जाता है वो उसको फोर्सफुली वहां भेजना नहीं है। नेचुरली जहाँ जिस चक्र तक जाता है उस तक चक्र तक महसूस करना है। और आपको चक्र हीलिंग करना है तो सिर्फ उसी चक्र के ऊपर वहां से श्वास को ले रहे हो, वहां से श्वास को छोड़ रहे हो। ऐसे ही ध्यान की स्थिति में करना है। जितना भी करो आप ध्यान 45 मिनट्स का करना ही करना चाहिए कम से कम। तो ऐसा 11 दिन का कीजिए तो वो धीरे धीरे ब्लॉकेज निकल जाएंगे। या ब्लॉकेज के भी यूट्यूब भी आप वीडियो होंगे तो आप वो देख के कर सकते हैं, यहाँ पे हीलिंग के मैं जो एक रहते हैं। यहाँ पे एक ऐड करूंगी अपने इन्फिनिटी अनंत क्रंच यूट्यूब चैनल पे। जो न्यूजीलैंड के लिए चक्रा हीलिंग हुआ था वो सेशन अवेलेबल है, तो आप वो भी देख के कर सकते हो। यस यस, तो वहां तो सभी चक्रा के ऊपर किया गया है ना। ओके, थैंक यू। थैंक यू आशा मैम। थैंक यू। और आपका एक प्रश्न अच्छा था कि ब्लॉकेज है करके हम ऊर्जा को महसूस नहीं करते। दूसरी बात ये भी होता है, बहुत सारे लोग ब्लॉकेज को निकालते हैं, ब्लॉकेज को निकालते हैं और ध्यान करते हैं, ब्लॉकेज को निकालते हैं और फिर से ब्लॉकेज को बनाते हैं हर रोज विचारों के द्वारा, सोच के द्वारा। तो वो आप जितना ऊर्जा अंदर ले रहे हो, आप ब्लॉकेज को क्लीन करने के लिए, वो क्लीन करने के लिए वहां खर्च हो रहा है। फिर से आप नई ऊर्जा लेने से बजाय नए क्वेश्चन या नए वहम, नए संशय को डालते हो तो फिर से वो ब्लॉकेज। तो फिर भी आप कितना आपको लगता है अरे मैं तो रोज ध्यान करती हूँ पर मैं ऊर्जा ही नहीं महसूस कर पाती, क्यों कर पाओगे आप? एक पाइप से आप गंदगी निकालना है तभी तो वो पानी अच्छे से बहेगा स्मूथली। पर आप क्या कर रहे हो कि नीचे मिट्टी कंकर है, बीच में ऊर्जा स्वरूप पानी है और ऊपर से भी मिट्टी कंकर डाल रहे हैं। तो क्या होगा, बीच में मिट्टी, यहाँ मिट्टी वहां मिट्टी, बीच में वो पानी, उसकी स्थिति क्या हो? प्रेशर आएगा शरीर के ऊपर। तो वैसा नहीं करना है। यस, थैंक यू। आपके द्वारा और एक प्रश्न का आंसर सामने आया। थैंक यू। थैंक यू आशा मैम। आप कुछ कहना चाहते हो? और एक पूछना था मैम। मुझे राइट कान में ना झिंगुर की आवाज सुनाई देती है, तो अच्छा है, वो स्थिति कंटिन्यूअसली अच्छी है सुनाई ना, देती है। अच्छी है। वो कुछ दिनों के लिए रहती है।
जैसे कि हर एक क्लास में जाने के बाद पहले हम फर्स्ट नंबर निकालते हैं, तब हमें कुछ तो चॉकलेट दिया जाता है, फिर सेकंड में जाएंगे तो पेंसिल दिया जाता है। जैसे हमारे स्कूल में बड़े बड़े होंगे तो हमारे जैसे कि ऑड भी चेंज होते हैं, वैसा ही है। तो आपको हर एक विजन देने देने के बाद अभी ये अच्छा है। झिंगुर की आवाज, ओम की आवाज और घंटा की आवाज, ये बहुत अच्छे साइन है। थैंक धन्यवाद। यू। थैंक यू आशा मैम। अजीत सर जी, आप अनम्यूट कीजिए। आत्मदन मैडम, मालूम सर। तो जो ब्लॉकेज शब्द है वो बोलने से अच्छा है कि हमको बैलेंसिंग करना है। ब्लॉकेज यानी कि निगेटिव शब्द हो गया, तो उसके बदले बैलेंसिंग करना है, ऐसा बोलना चाहिए। बैलेंस हम कब करेंगे सर चक्रा को? जब ब्लॉकेज को निकालेंगे। नहीं नहीं, गंदगी हर एक ब्लॉकेज के विचारों के द्वारा हर एक इंसान के अंदर होती है, क्योंकि हर नहीं। एक कर्म, हर रोज कर्मा को हम क्रिएट करते हैं, वाणी के द्वारा, सोच के द्वारा, कर्म के द्वारा। तो वो वो जब तो है। सब क्लीन होगा तभी वो बैलेंस होंगी, और बैलेंस ही करना है हमें जब क्लीन किया जाएगा। हमारा बर्तन है घर का, दूध का बर्तन, सभी एग्जाम्पल देते हैं हर एक ग्रुप में। हाँ, तो हमें वो पुराने बर्तन को साफ करेंगे, उसमें भी दूध था, भले ही बासी दूध था, वो वैसे निकालेंगे और फिर से उसको नया ताजा दूध भरेंगे तो वो भी दूध खराब हो जाएगा। तो उस बर्तन को पहला साफ करना है, उस गंदगी को निकालना है, फिर हमें नए दूध को उसमें डालना है। तो अ, ऐसा नहीं है कि वहाँ यहाँ अफर्मेशन देते हैं, वहां बोला जाता है कि निगेटिव वर्ड्स को यूज नहीं करना है। पर वो निगेटिव जब वर्ड्स हम बोल रहे हैं उसके ऊपर आप कितना फोकस कर रहे हो। हम अभी ये भाव किस भाव से बोल रहे हैं कि अरे इस गंदगी को या इस ब्लॉकेज को हम निकाल रहे हैं ताकि हम हमारे अंदर नई ऊर्जा भर सके। यहाँ हमारे बोल या ये वर्ड्स की जो बैकग्राउंड की ऊर्जा है वो पॉजिटिव विचार वाली है। आप भले ही पॉजिटिव विचार कर रहे हो पर आपके अंदर जो ऊर्जा है, आप निगेटिव की महसूस कर रहे हैं, तो वो पॉजिटिव वर्ड्स भी निगेटिव में बदल जाए, जबकि अभी आत्मा के ऊपर बोला गया, वैसे ही बोला हुआ। यस। ठीक है, लेकिन 85% ऑफ दी थॉट जो होता है वो रिपीटेड होता है, और वो जो कुछ भी थॉट है यानी कि जो कुछ भी विचार करने की ये है, उसका पहला ध्यान देना चाहिए, तो उसके बाद में निगेटिविटी विल बी पॉजिटिविटी। तो अभी मैडम का जो कुछ भी सवाल था ना, यस। उसके लिए हाँ हाँ, नहीं आप बोल रहे हैं, आपके यहाँ से आप राइट हो, पर निगेटिव यानी बहुत सारे लोग निगेटिव को भूत प्रेत, निगेटिव ऊर्जा ही पकड़ लेते, वैसा नहीं। निगेटिव हमारे विचार भी रहते हैं ना। हाँ, विचार में ही ना, हाँ, थॉट्स में विचार जो होता निगेटिव है भी, वही। थॉट्स भी, भले हम मुंह से वाणी से कुछ ना बोले पर हमारे अंदर कुछ ना कुछ किसी के प्रति गलत विचार आ रहे हैं, तो वहां भी हमारा कर्मा हम खराब कर रहे हैं, या हम गलत ऊर्जा को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो सब कुछ है हमारे ऊपर है। हम शब्द भी बोल रहे हैं पर उस शब्द में ऊर्जा कैसे यूज कर रहे हैं, ये भी देखना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, या मैं तुम्हें बहुत आशीर्वाद देती हूँ, तुम ऐसा रहो वैसा रहो। बहुत ये अच्छे वर्ड्स दिखने में दिखते हैं, पर वो वर्ड्स जिसने बोला है, क्या उनके मन में सचमुच उतना प्रेम भाव उस व्यक्ति के प्रति है? वर्ड्स के ऊपर नहीं है, उस बाहर निकलने वाली ऊर्जा के ऊपर सब डिपेंड होता है। हाँ, वो तो मन से होना चाहिए, मन से हुआ तो ही निकलेगा। हाँ, वही मैं बोल रही हूँ, जब ये हाँ वही। ब्लॉकेज का शब्द बोल रही हूँ पर उसके पीछे मेरा ऊर्जा पॉजिटिव सोच का रहता है कि हाँ, सब में होता है, सब में होता है। हम इस समय में है तो बहुत अच्छा, हमारा शुद्ध सोच रहती है, पर 2 घंटे के बाद हम बाहर निकलते, कोई बुरा हो या कुछ भी हो, तो झट से हमारे माइंड में कोई तो शब्द ऐसा आता है कि जो हम नहीं बोलना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए। तो ये चलता रहता है। उस वक्त हमें वह उस शब्द को रोकना है, या बोला जाता है कि उस ऊर्जा को कट करना है ताकि वो यूनिवर्स में आगे ना जाए। तो ये ब्लॉकेज यानी इतना, ये नहीं कि हाँ ये शब्द है तो हमारे जीवन में, वैसा नहीं।
हम ब्लॉकेज एक शब्द बोला है पर 99% हम सत्य विचार और सत्य ऊर्जा के ऊपर ही बात करते हैं, तो वो ज्यादा लागू होगा। यस यस, ठीक है। थैंक यू सर, ओके, थैंक थैंक यू। थैंक यू अजीत सर जी अपना अनुभव शेयर करने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए। दीपिका मैम आप कुछ कहना चाहते हो? अनम्यूट कीजिए। हाँ मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरे को याद आया अभी, जैसे मेडिटेशन शुरू हुआ था तो आपका मैं आवाज क्लियर नहीं आपका हो रहा, आवाज अब आ रही है? आवाज क्लियर नहीं डबल है। अब आ डबल रही आवाज आ रही है। है? एक सेकंड में ये वीडियो स्टॉप। अब आई आवाज? हाँ बोलिए। बोलिए। अ, जैसे मेडिटेशन जब अभी स्टार्ट हुआ था उसमें मैंने सबसे पहले तो टेबल पे एक लड़का और लड़की दो देखे थे, वो फॉरनर थे, उन्होंने व्हाइट कलर के नहीं, कपड़े मुझे पहने अभी हुए भी थे। आपकी आवाज जैसे कि एक सेकंड। बैकग्राउंड में अलग सा साउंड जैसा फील होता है, रिपीट। अब आई मेरी आवाज? अब क्लियर हाँ है, यस, बोलिए। बोलिए। अब आ रही है मैम? यस यस, बोलिए। ओके। मैंने जैसे ही स्टार्ट हुआ था ना मेडिटेशन, तब एक लड़का लड़की टेबल पे बैठे हुए थे, उन्होंने व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए थे, और वो जो लड़की थी उसके बाल पीछे से गोल्डन थे। सबसे पहले तो अभी मुझे याद आया कि क्या क्या फिर से ये देखा था, और फिर थोड़ी देर जब आगे पता नहीं बीच बीच में जो जो डिजाइन चले थे वो चले थे, और एक फिर क्या है, एक बाउल आया सिल्वर, फिर उस बाउल के अंदर क्या कहते हैं, वो जो ऑरेंज कलर का रेत होता है ना, वो उसके अंदर आया, और उस ऑरेंज कलर के रेत के बिल्कुल सेंटर में वो स्नेक होता है ना, वो ड्रॉ हो गया, और बैठा हुआ स्नेक ऐसे ऊपर को फन करे हुआ, वो बहुत सुंदर लग रहा था। वो बिल्कुल क्लियर अच्छे से दिख रहा था, छोटा सा बहुत प्यारा क्यूट सा स्नेक था। और ये सब देखा था, वो लड़की और लड़का पता नहीं क्यों दिखे वो नहीं पता, और वो स्नेक भी ऐसे है। वो सिर्फ मस्त रहते हैं, और कई कई बार ऐसा होता है कि आपके पास्ट लाइफ का भी आप खुद को देखते हो पर पहचान नहीं पाते हो। तो पास्ट लाइफ में भी हम खुद को भी देखते हैं अलग स्वरूप में। तो आप क्वेश्चन करोगे तभी आपको आंसर मिलेगा। विजन तो मास्टर्स दे रहे हैं अलग अलग, क्योंकि आप उस स्थिति में हो और विजन को प्राप्त करने के लिए। वो तो स्नेक में, समझना है, धीरे धीरे लिखिए। बोलिए। वो स्नेक क्यों आया था ऐसे उसके अंदर, ड्रॉ क्यों हो गया ऐसे एकदम सेंटर में? स्नेक स्नेक तो देखो जैसे कि एक भगवान का स्वरूप है ना। यहाँ हाँ भी जी। ग्रुप में बहुत बार बोला जाए गया है कि स्नेक ही हमारे पृथ्वी माँ को बैलेंस करती है, उनकी ऊर्जा ही हमारे पृथ्वी माँ। बाबा जी बहुत सारे लोगों को स्नेक के स्वरूप में भी दर्शन देते हैं, क्योंकि वो शिव स्वरूप है। तो स्नेक क्यों दिखा, ये क्वेश्चन ना रखते हुए जो दिखा है, मास्टर को आत्मवंदन करना है, हाँ जी। आनंद को एंजॉय करना हाँ, है बस। और वो जो बच्चा, वो जो आदमी थे, वो दोनों ना सांवले रंग के हबशी नहीं होते जो, वो आए थे, उनका रंग ऐसा। तो आप फिर से एक बार ध्यान में बैठिए और उस विजन से कनेक्ट होके फिर आप नाम पूछिए। तो किस लिए दिखाना चाहते थे ये विजन, क्या मैसेज है आपके लिए, क्या ज्ञान देना चाहते हैं आपके लिए, ऐसे क्वेश्चन कीजिए तभी आपको आंसर प्राप्त होगा। वो मैं से जब पूछती हूँ ना, वो मुझे आगे सिर्फ ऐसी चीज दिखाने लग जाते हैं, वो कोई कुछ बोलता नहीं है। बोलेंगे राइट समय आने पर सब प्राप्त होता है, धैर्य वो रखना है। वो बच्चा भी आया और है ना ऐसे हंस के, मैंने कहा भाई मैं तो, आप तो जैसे बड़े रिस्पेक्ट से बात करते हैं ना, मैं तो थोड़ा मजाक के टाइम में पूछती हूँ इनसे। जैसे मेरा मतलब स्वभाव है ऐसे ही मैं बात करती हूँ यस, उनसे। जैसे आपके भाव हो, कोई बात हाँ, नहीं। तो वो बच्चा सिर्फ वो भाग गया, वो भाव प्योर आया और होने ऐसा चाहिए। स्माइल करके चला गया, और वो आदमी तो एकदम से जैसे खड़े हो जाते। टीपू सुल्तान की आपको टोपी याद है कैसी होती थी, मोटी सी, उसके मुंह से अरे भी बड़ी टोपी। आज आज मुझे मेरा, मैंने अभी बताया ना हाँ जी। राजश्री मैम को मेरा पिछला जन्म दिखाया, साल दिखाया। तो हाँ वो जन्म मुझे टीपू सुल्तान का उस टाइम का दिखाया गया है, जी। 1756 साल आया है मुझे। अभी अच्छा मुझे पता अच्छा। नहीं वो कौन से साल में थे, तो मैं सर्च करूंगी।
हाँ, पर उस हाँ। टीपू सुल्तान की उस वक्त में मैंने मैंने भी बहुत ही वैसी ही सेवा टोपी की देखा, है। हाँ सेम वैसी सेवा ही की है। टोपी था, उसका इतना वही बड़ा आज टोपी। जब वो मास्टर ही रहते हैं, आपको दर्शन देते हैं, शायद आप उस वक्त वहां होंगे। तो हाँ मैम, सब आपकी वजह से देख पा रहे हैं हम ये। सिर्फ समझना है, जो विजन दिख रहा है उसको समझने की कोशिश करनी है। अभी मैंने भी टीपू सुल्तान को देखा तो मैंने झट से जवाब किया कि ये कौन है, तो नाम आ गया। तो ये अच्छा क्यों अच्छा। दिखाया जा रहा है, तो उन्होंने बताया कि तुम थी इस वक्त, देश के लोगों की प्रजा की सेवा के लिए बहुत तूने कार्य किया है। तो उन्होंने मेरा भी स्वरूप दिखाया, मैं कौन थी ओके। वो भी दिखाया। तो ऐसे ही वो दिखाते जाते हैं। सिर्फ क्यों नहीं दिखाया, अभी नहीं क्यों दिखाया, ऐसे ही क्वेश्चन नहीं करना है। दिखाया तो अच्छा है, नहीं दिखाया तो विजन को आनंद से देखना है और आगे बढ़ते रहना है। आप वही वही बात बार बार दोहराओ कि विजन ये दिखा, फिर क्यों नहीं समझ में आया, तो विजन में अटक जाते हैं। अभी मैं नाम नहीं ले सकती, जो शेयरिंग करते हैं बहुत, 2 लोगों को ऐसे दिखाया है मैं मुझे कि विजन में अटक गए हैं वो। अटकना नहीं है vision में, आगे बढ़ते रहना है। ठीक है। यहाँ पे थैंक ना यू। मैं एक, मतलब रिक्वेस्ट करूंगी कि जो बहुत सारे मास्टर्स है जिनको विजन दिखते हैं या मास्टर्स दिखते हैं, तो आप प्लीज उनको गाइड करें कि अगर हमें कोई दिखता है तो हमें उनको किस तरह से क्वेश्चन पूछना है ताकि हमें वो इंफॉर्मेशन मिल सके। जो बताया ना इतने देर से, वही वैसे ही पूछना है। दिखे तो पूछना है कि ये कौन, जैसे कि कौन है ये, तो नाम आएगा। तो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, या मुझे ये क्यों दिखाया जा रहा है विजन, तो दिखाएंगे कि आप इस विजन में ये थे, ये काम किया है नहीं किया है। सबको इतना क्लियर नहीं दिखेगा, जिसके जितने ऊर्जा के हिसाब से, जितना वो ज्ञान को प्राप्त कर पाता है उसके हिसाब से उसको मिलेगा। यानी एक 7 साल के बच्चे को आप बड़ा सा ग्लास भर के दूध पीने के लिए देंगे तो वो खत्म नहीं करेगा। वो छोटा है तो उसका छोटा सा, उसको एक छोटा बाउल भर के देगी, कटोरी भर के देगी तो वो खत्म कर पाएगा। पर बड़ा सा ग्लास देंगे तो वो नहीं खत्म कर पाएगा। तो जितनी उस मास्टर की कैपेसिटी है समझने के लिए, देखने के लिए, उसको उतना ही दिखाया जाता है, उतना ही ज्ञान दिया जाता है। थैंक यू शिल्पा मैम, थैंक यू दीपिका मैम। मास्टर्स और कोई है जो अपना अनुभव शेयर करना चाहते तो प्लीज हैंड रेज कीजिए। कोई ये नहीं कोई नहीं है, बहुत देर यस, भी हो गई तो close हम करें। यहीं पे रुकते हैं। इन्फिनिटी अनंत कुंज ध्यान सत्र में जुड़ने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। शुभ रात्रि। धन्यवाद ऑल मास्टर। शुभ रात्रि। धन्यवाद। धन्यवाद।